समय सवालों का सामना कर रहे हैं। मिस्टर शी, कुछ मीडिया वाले जानना चाहते हैं कि क्या वो आप है जिसने लीन और ब्लैक हॉर्स का कोलैब करवाया? मैं आता हूं। हाँ, यही रिपोर्ट है। ले जाओ, मुझे कॉल आ रहा है। मिस जेंग, मिस्टर शी को ढूंढ रही हैं। वो ऑफिस में है, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकती हैं। अब नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। मेरा मिस्टर शी के साथ एक इंटरव्यू सेट कर दोगे? क्या ये लीन टेक और डार्क हॉर्स के बारे में है? देखिए मिस जेंग, मिस्टर शी ने मीडिया वालों से इंटरैक्ट करने को मना किया है। ये कॉल आपकी तरफ से आया है तो मिस्टर शी ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा। इस मामले में सिर्फ क्लाउड इनोवेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत ही सेंसिटिव केस है। मिस्टर शी नहीं चाहते कि लीन टेक और डार्क हॉर्स स्पॉटलाइट में उनके कोलैब में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो अकेले ही सब कुछ सह रहे हैं। मैं जानता हूँ आप भी अपना काम ही कर रही हैं, लेकिन ये मिस्टर शी का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आ गया। शुई, क्या देख रही हो? तुम कब आए वापस? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या हुआ? नहीं बताओगी तो खुद देख लूंगा। हमारे बीच कुछ नहीं छुपा है। मैंने मिस्टर चेन को कॉल किया था। मैं जानती हूँ तुम आजकल बहुत प्रेशर में हो, मीडिया को फेस नहीं करना चाहते, पर कुछ चीजें क्लियर करनी चाहिए ना। शब्द एटीट्यूड बता देते हैं, रीडर्स बेवकूफ नहीं होते। सब अकेले क्यों झेल रहे हो तुम? बोलो। मैं मीडिया इंटरव्यूज के अगेंस्ट नहीं हूं, बस इस स्टेज पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। मैं कुछ भी बोलूं, पर वो कैसे भी उनकी R&D में हेल्प नहीं करेगा। अभी कोई भी बात पब्लिक के डाउट को बढ़ा देगी। अगर लीन को कामयाबी मिल जाती है तो इन्वेस्टर्स को खुद ही डिसीजन सही लगने लगेगा। शुई, तुम मुझे समझती हो ना? समझती हूँ। मैं इंटरव्यू रोक सकती हूँ, पर घर आकर अगर तुम कुछ भी बताना चाहो तो मुझे बताकर दिल हल्का कर लेना। बैठो। क्लाउड इनोवेशन के बारे में बात करनी है। मिसी, मैं भी यही बात करने आई थी। क्लाउड इनोवेशन की रीसेंट प्रॉब्लम हमें फॉलो अप करने से पहले समझनी चाहिए। शुई, आई होप तुम ये बात शियान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए नहीं कह रही हो। मेरा काम काम है और प्यार प्यार, मैं मिक्स नहीं कर रही। ये मेरी अपनी सोच है। 2 कंपनियों ने काम शुरू किया, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? इमोशनल होके कहानी बना के लिखना हमारी मैगजीन का स्टाइल नहीं है। हमें फैक्ट्स को बेस बनाकर, चीजों को समझकर अपना व्यू लिखना है। तुम्हारी बात में दम तो है। लगता है मैंने जो कुछ भी बोला उससे तुम्हारा मन नहीं बदलेगा। हाँ,
क्योंकि मैंने पहले ही इंटरव्यू देने वालों से पूछ लिया। मेरा मानना है इमोशंस और करियर मैं दोनों संभाल सकती हूँ। विन विन कंडीशन है। ऐसा है तो मुझे ये करके बता। बिल्कुल। थैंक यू मेसी। ये कुछ ज्यादा हार्श नहीं है? कुछ भी जोड़ तोड़ के ना बस इंटरव्यू बना दो। ये लोग क्लाउड इनोवेशन का नाम लेकर और शियान को गिराकर अपनी भीड़ बढ़ाना चाहते हैं बस। देख इसे। ये तो मैं भी कह रहा था। अब देखो ना। मेरे ख्याल से सभी को क्लाउड इनोवेशन, लीन टेक और डार्क हॉर्स की न्यूज़ पता है। हमने भी क्लाउड इनोवेशन पर अपना फीचर किया है। लीन टेक और डार्क हॉर्स के फाउंडर्स का इंटरव्यू भी किया है। अब हमें उनकी स्टोरी को फॉलो अप करना है। कौन इंचार्ज होगा? देखिए, ये एक अच्छा मौका है। सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए। सबको हिम्मत करके आगे आना चाहिए। मेसी, मैं ये इंटरव्यू फॉलो अप करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मैं इंटरव्यू देने वाले की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरा अपना नजरिया है। लीन टेक में इन्वेस्टर के रूप में क्लाउड इनोवेशन के सीईओ इस स्थिति को समझते हैं। टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो लीन की मैच्योर टीम और प्रोडक्शन लाइन डार्क हॉर्स की पहुंच से बाहर है, लेकिन डार्क हॉर्स के पास ब्रूस जैसे अहम टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। दोनों कंपनियों की अपनी खूबियां और कमियां हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई एक दूसरे से ज्यादा मजबूत है। लीन एक डेड एंड पर पहुंचती हुई लगती है। उसने डार्क हॉर्स के साथ कोलैबोरेशन किया क्योंकि वो हर सिचुएशन समझती है। डार्क हॉर्स इंडस्ट्री में एक उभरता सितारा है। अपने दम पर वो अपने टेक्निकल चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर सकता। लीन के एक्सपीरियंस के साथ कोलैबोरेशन करना दोनों पक्षों के लिए विन विन है। ये इंटरव्यू बहुत इन्फॉर्मेटिव है। दोनों कंपनियों का कोलैबोरेशन बेस्ट ऑप्शन है। मैंने भी मिस जेंग की क्लाउड इनोवेशन फीचर रिपोर्ट फॉलो की है। मुझे उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत पसंद है। उनके ओपिनियन बहुत शार्प है। आई होप मिस जेंग आगे भी इस कोलैबोरेशन को फॉलो अप करती रहेंगी। उसमें कुछ तो बात है। आवे, सूप बना रही हो क्या? थैंक यू। किस लिए? बस ऐसे ही। तो तुम मुझे थैंक यू कैसे करोगे? कैसे रहेगा अगर इंटरव्यू का थीम हो 5 सवाल शियान के साथ, जैसा मेंशन किया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। शियान अंकल, मिस्टर जांग। शियान तुम्हारी एक बात साथ कर रहे ही थे। आओ बैठो बैठो, आराम से बैठो। तुम्हें पता है हम क्या पढ़ रहे थे? तुम्हारे इस इंटरव्यू पर ढेर सारे कमेंट्स आए हैं। लोगों का तुम्हें और कंपनी को लेकर नजरिया बदल गया है और अब पूरी इंडस्ट्री लीन टेक और डार्क हॉर्स के कोलैब को लेकर बहुत पॉजिटिव है। मुझे शुरू में लगा था तुम छोटी छोटी बातों के लिए जरूरी चीजों को छोड़ रहे हो, लेकिन तुमने दूसरों की स्ट्रेंथ उधार लेकर पूरी सिचुएशन ही बदल दी। हम सच में यंग जनरेशन के साथ कदम नहीं मिला पा रहे। अब से ये वर्ल्ड आप यंग बच्चों का ही है। आपके क्रिटिसिज्म भी मेरे बहुत काम आए। मैंने आप लोगों और क्लाउड इनोवेशन के बाकी शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। अब ऐसा मत बोलो यार। तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत गर्व है। वे हमेशा मुझसे कहती है कि शियान का नजरिया और इसके आइडियाज बहुत अलग होते हैं। उसने मुझसे कहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब ऐसा लग रहा है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। शियान, तुम अब सच में बड़े हो गए हो। इंटीग्रेटेड मीडिया पहले से ही शेप ले चुकी है और इसका अपना ऑपरेशन मोड है। इसके बाद हमें इंटीग्रेटेड मीडिया बिजनेस के एक्सपेंशन में तेजी लानी होगी। हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और ये काम हम सबसे पहले शुई को सौंपेंगे।
मैंने लीड एडिटर से डिस्कस कर लिया है। हम अपने करंट एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी देंगे। अगर कोई इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है तो शुई से कांटेक्ट करें। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। दैट्स ऑल। चलो। नहीं जाओ ना, मैं जाओ, नहीं हूँ। जल्दी करो। क्या कर रही हो? मिस शुई, इसे कुछ कहना है। क्या हुआ बेर? श्री मैम, वो मैं वो ये हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहती है। सच में? अच्छे से सोचा है ना? मैं लंबे टाइम से सोच रही थी। शी पहले से आपकी वजह से आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ कि कैसे आप एक्सीलेंट फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बनी। पक्का? मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। शियो से पूछ लो। जानती हूँ, तभी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भी स्ट्रिक्ट रहे, जिससे मैं इम्प्रूव करूँ। ओके, सोच कर बताऊंगी। सोच लिया। मुझे ढेर सारा काम देना है, शियुई को और तुम्हें भी। थैंक यू शुई। ओह हेलो एवरीवन, मुझे इंट्रोड्यूस करना है नए इंटर्न हु चिंगहुआ को। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मैं न्यू इंटीग्रेटेड मीडिया एडिटर हूँ। नाइस टू मीट यू ऑल। तुम वहाँ पर जाकर बैठ सकते हो, मैं अभी जा रही हूँ। ओके, थैंक यू योरन। नो प्रॉब्लम। हेलो। हेलो। हेलो, मैं हूँ चिंगहुआ। हेलो, मैं चैंग बैर हूँ। आपको मेरा नाम कैसे पता? अभी तो आपने खुद ही मुझे बताया ना। ओह, हाँ। यस, कीप इट अप। क्या बात है मेरे लिटिल आंटी, मीडिया ग्रुप के हेड, आप बेस्ट हो। कांग्रेट्स डायरेक्टर सिंह। प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं है, ये मत बोलो, हंसेंगे सब मुझ पे। अरे डील डन हो चुकी है। शुई मैम, मैं आपके हथियार के रूप में सेट हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। थैंक यू। गुड लक। लीड एडिटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, नर्वस मत हो, जैसे हो वैसे रहो। यू आर गुड। इंटीग्रेटेड मीडिया काफी समय पहले एस्टेब्लिश हुई। हमारी ई मैगजीन पॉपुलर हुई तो सिर्फ शुई की कोशिश और मेहनत के कारण। इंटीग्रेटेड मीडिया अपने सही रास्ते पर आ रही है। फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस को अपने फ्यूचर के डेवलपमेंट और लेआउट पर पूरा भरोसा है। तो हम इस टीम के हेड के लिए कैंडिडेट्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जेंग शुई एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगी। इंटीग्रेटेड मीडिया ई मैगजीन का फाउंडेशन कई लोगों की नज़र में एक इम्पॉसिबल ड्रीम था, लेकिन आप सबकी हेल्प और मेरे कलीग्स के सपोर्ट से ये सपना हकीकत में बदल गया। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस की ई मैगजीन इंगेजिंग और एंटरटेनिंग है। फ्यूचर में हम और बेहतर करेंगे। खबरें मिट सकती हैं, लेकिन लोग, उनकी कहानियाँ और उनके अर्थ लंबे समय तक उनके दिलों में गूंजते रहेंगे। हमारी इंटीग्रेटेड मीडिया टीम को लीड करने का मौका मुझे मिले तो साथ मिलकर हम ग्रो करेंगे। शुई, हम काफी टाइम से नहीं मिले। जी लीड एडिटर। मैंने कुछ रूमर्स सुनी थी। उनका कहना है तुम्हें ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेस अपने बॉयफ्रेंड की वजह से मिले हैं। एक रिपोर्टर के पास अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत से रिसोर्सेस होते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड शियान एक बेहतरीन इंसान है। वो मुझे सपोर्ट करता है, तो उसने मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज और हेल्प दी है। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ शियान के भरोसे पर नहीं है। बहुत सी अनदेखी जगहों पर हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसा रहा? कैसा रहा? कैसा रहा? बुरा नहीं था, जैसा करती हूँ वैसा ही। बहुत क्या बढ़िया। बात है, ट्रीट। Congratulations, girl. ओके, कल रात रेस्टोरेंट चूज कर लो। क्या बात है? चलो।
आज का डिनर मेरी तरफ से, जो चाहो रेस्टोरेंट चूज कर लो। तुम भी लीडर जेंग को क्या याद करोगे? बोगांग क्लाउडी वे, ठीक है? बिल्कुल, मैं आपके लिए खुद कुक करूंगी। आप बोल सकती हैं मिस ये। इसका मतलब लीड एडिटर नहीं माने ना? श्वी, लीड एडिटर ने मना नहीं किया। उनको लगता है कि तुम बहुत यंग हो और इनफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं है। मैं समझती हूँ। लीड एडिटर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की। वो बस तुम्हें पूरी तरह जानते नहीं है। फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस ने एक इम्पोर्टेंट टीम बना ली है और अब हम यंग ग्रुप लीडर को अपॉइंट कर रहे हैं। हाँ, उनके कुछ कंसर्न्स जरूर है। हाँ, पर उन्होंने कहा कि उन्हें तुमसे बेटर और कोई दिख नहीं रहा। श्वी, दरअसल मेरा भी एक सेल्फिश रीजन है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी कुछ साल और फ्रंट लाइन में लिखो, थोड़े और अच्छे आर्टिकल्स लिखो। समझ गई। अगर ये वजह है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हेलो, आपका नंबर मिलेगा? हाँ? इसके मोबाइल नंबर का क्या करोगी? कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। दूसरे आदमी का नंबर मांग रही हो? मुझे तो नहीं लगता ठीक है। कुछ अच्छा नहीं बोल सकते थे क्या? ये पब्लिक प्लेस है शियान। क्या तुम पे भूत सवार हो गए? क्या कर रहे हो तुम? सब देख रहे हैं। तुम्हें ये तरीका पसंद नहीं आया? मैं ग्रुप लीडर नहीं बन पाई, लीड एडिटर नहीं माने। फिर तो तुम्हारे लीड एडिटर को आंखों के डॉक्टर का नंबर भेजना पड़ेगा। तो जल्दी करो। हाँ, क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? चलो यहाँ से चलो। तुमने लग्जरी बैंक्वेट का प्रॉमिस किया। एक प्लेट अभी भी मिसिंग है। ज़ेंग शुई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। बॉयफ्रेंड भी मीन है। ऐसे जीने का क्या फायदा? क्या हुआ है तुम्हें? ये एक लिमिटेड एडिशन शियान है अनहैप्पी ज़ेंगशुई के लिए। पता नहीं दोबारा देखने मिलेगा कि नहीं। एक फोटो लेती हूँ। बुरा लग रहा है? ठीक है, प्रमोशन नहीं मिला तो क्या, तुम्हारी लिमिटेड एडिशन पिक्चर तो मिल गई। ये भी बड़ी बात है। तुमने आदमियों के साथ इससे भी ज्यादा बड़े काम किए हैं।
क्या शियान, तुम कितनी आसानी से जेलस होते हो। युवे शिंगजू को काम ना करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया। चिनलेजी को भी क्यूफू ने निकाल दिया। उम्मीद नहीं थी मैं इतनी खूबसूरत बदकिस्मत बनूंगी। हंसो मत। खुद को नहीं हो रही है। शुई, आओ नाश्ता कर लो। नहीं कर सकते, लेट हो गई। हेलो शुई मैम, आपने ब्रेकफास्ट किया? मैं पैन फ्राइड बन्स लेकर आया हूँ। शुफू रोड के वो स्टॉल से लाया हूँ जहाँ आपने कहा था बहुत भीड़ होती है। थैंक यू चिंगो, जरूरत नहीं है, मैंने खा लिया है। अच्छा शुई मैम, आपको पता है बेर को खाने में क्या पसंद है? उसके लिए भी ले आता हूँ। मैंने उसे कभी फ्राइड बन्स खाते हुए तो नहीं देखा, पर कॉफी जरूर पीती है वो। समझ गया। थैंक यू शुई मैम, ये ट्रीट मेरी तरफ से। हे, ये कौन है? ऑफिस में न्यू इंटीग्रेटेड मीडिया एडिटर आया है। ज्यादा ही फिक्र है उसे। पर उसका क्या फायदा? वो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए मेरे प्यार की बराबरी नहीं कर सकता। मेरे दिल में सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड की जगह है। वैसे उसने चेंग बेर के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। ओ, क्या कर रही हो? कुछ भूल गई। तुम इसका क्या करोगी? मुझे मेरा ऑफिस खाली लगता है, कुछ ऐड करना है। इसे अपने डेस्क पर रखूं या रिसेप्शन टेबल पे या ऑफिस डोर पर टांग दूं? जहां तुम चाहो। मिलती हूँ। आराम से जाना। ये रही सैंडविच और ये रही कॉफी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। 清晰的面容，是你闪耀眼眸，照亮我的宇宙。也曾失望，被不安左右，还好你没远走，还能将你收紧握。 तुम्हें हेल्प चाहिए? नहीं, तुम रेस्ट करो, बस रेडी हो रहा है। ओके। ये इतना बढ़िया था या तुमने लंच नहीं किया? बन्स इतने टेस्टी नहीं थे जितना मेरे बॉयफ्रेंड का मेरे लिए सोचना। एक भी कैसे छोड़ देती। अभी बाकी की डिशेस भी फिनिश करनी है। वो भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सोच के बनाई है। 玫瑰花的盛放，那金丝的芬芳，在这眼中回荡，坠入甜蜜的痴狂。你是我的宝藏。 笑颜中的妄想，骨子中带着伤，沉迷于温凉。玫瑰绽放绚烂的憔悴，玫瑰散发微醺的迷醉，玫瑰流露隐晦的暧昧。बर्फ गिर रही है। बर्फ गिर रही है। वाह, वाह, साल की पहली बर्फ। तुम्हें बर्फ इतनी पसंद है? तुमने वो सुना नहीं है? साल की पहली बर्फ में जो दो लोग साथ रहते हैं उनका प्यार हमेशा रहता है। फिर हम हमेशा साथ रहेंगे।
绽放绚烂的憔悴，玫瑰散发微醺的迷醉，玫瑰流露隐晦的暧昧。玫瑰最危险也最高贵，玫瑰最强悍也最柔美，玫瑰拥抱将刻下无畏。玫瑰花的盛放，带着丝的芬芳，枯死中带着伤，沉迷于温凉。शिवी, इसे फॉलो अप कर दो। ओके मिशुई। अभी करो शिवी। मुझे ऑफर मिल गया। कंग्रेचुलेशन शिवी, तुम्हें एक्सेप्ट किया है। उम्मीद है और अच्छा करोगी और अच्छी फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बनोगी। हाँ बिल्कुल। जब ब्रूस लीन टेक छोड़कर गया तो कितना बुरा हुआ था। अब उन्हें साथ ही काम करना पड़ रहा है। मुझे तो फिक्र थी कि कहीं उन्हें अजीब ना लगे, लेकिन चलो सब कुछ स्मूथ चल रहा है। दरअसल उनके गोल्स एक जैसे ही हैं। वो टेक्निक के मामले में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, यही उनका बेस है। मैं तो यही बोलूंगा, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। चीयर्स फॉर दैट। Cheers। रुको मैं खोलता हूँ। आया। हेलो। मैं बहुत ही खुश हूँ। पूछो तो कि मैं आज क्यों खुश हूँ। आज मुझे एक ऑफर मिला। ई मैगजीन के लिए मेरा फर्स्ट हेडलाइन प्लान अप्रूव हो गया। सच में? अब मुझे इसके बदले कुछ तो दो। चिनशुये, डरो मत। मुझे अंकल बोलो। फिनेंशियल इंट्रोड्यूस की रिपोर्ट के हिसाब से लीन और डार्क हॉर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और मिलीमीटर वेव चिप्स बनाई हैं। उनके इस काम से डोमेस्टिक चिप्स को अच्छा मार्केट मिल सकता है। जैसे जैसे बुढ़ापे की समस्या बढ़ती जा रही है, बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ा मुद्दा बन गया है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ रहा है। मेजर फाइनेंसर्स इस मार्केट में एंटर कर चुके हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। वो अपनी राइटिंग से बुजुर्गों के जीवन पर फोकस करती है और अपने रिसर्च से अलग अलग देखभाल करने के तरीके भी ढूंढ रही है। उन्होंने युवा मीडिया प्रोफेशनल्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रूबरू करवाया है। 10th फाइनेंशियल न्यूज अवार्ड के लिए एनुअल इंडस्ट्री रिपोर्ट कैटेगरी के अंदर विनिंग वर्क है बुजुर्गों की देखभाल का भविष्य कहाँ है, और विनर है फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस की रिपोर्टर जेन शुई। थैंक यू एवरीवन।
हेलो एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू कि आप लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर मौजूद सभी लोग मेरे दोस्त हैं जो आज तक किसी न किसी तरह से लीन की मदद करते आए हैं। दरअसल मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। देखते ही देखते लीन टेक्नोलॉजी को 7 साल बीत गए। इस दौरान कठिनाइयां भी आई, लेकिन इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। काफी अच्छी खबर है यार, सच में। इससे सबको मोटिवेशन मिलेगी। तुम्हारा विजन सच में अच्छा है। मेरा विजन हमेशा से अच्छा है। कहते हैं कि अच्छी चीजें 7 साल से ज्यादा नहीं टिक पाती, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ लीन अपने 7th एनिवर्सरी पर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। कौन सी गुड न्यूज़ है? पता नहीं। तो अब लीन टेक का लॉन्च होगा आईपीओ। ओह क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो अब बारी है किसी खास को सबके सामने थैंक्स कहने का। वो मेरे और लीन के सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। उनकी हेल्प के बिना लीन टेक आज यहां नहीं पहुंच पाता। मिस्टर शी, थैंक यू। लीन की उसके सबसे डिफिकल्ट और नीडी टाइम में मदद करने के लिए। लीन को छोड़े बिना उसके साथ खड़े रहे, उसके लिए थैंक यू। तो चलिए अब मैं मिस्टर शी के लिए ये फ्लोर खाली करता हूं। मिस्टर शी प्लीज आइए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं आज लीन के अचीवमेंट से बहुत खुश हूँ। लीन की सक्सेस क्लाउड इनोवेशन की भी सक्सेस है। ये आईपीओ लीन टेक के लिए एक नई शुरुआत है। क्लाउड इनोवेशन के लिए भी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। फ्यूचर में भी मुझे उम्मीद है मिस्टर चेन लीन टेक को लीड करेंगे ताकि हम और ज्यादा ग्रो कर सकें। थैंक यू। गुड, नाइस। क्या बात है? थोड़ा मीठा खा लो। ये लो। क्या कर रहे हो? मैं डायरेक्टर जेंग को चाय पानी सर्व कर रहा हूं। अगर तुम पहले से इतने स्वीट होते तो हमारे बच्चे अभी तक स्कूल चले जाते। ये क्या है? खुद ही गेस करो। डायरेक्टर जेंग, अब आपको प्रमोट किया जाता है। अब तुम मुझे अपने पास कब प्रमोट करोगे बताओ? तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहाँ है? बोलने के लिए कुछ नहीं है? फिर तो हो गया। शुई, शुई। सर, आप कौन हैं? लड़की देखते ही चांस मत मारिए। मैं शादीशुदा हूँ। ये नेक्स्ट क्वार्टर का है और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। शुई, एक मिनट रुको। किसकी शादी है? डिलेमा में लग रही है। सू युलिंग की तो नहीं है? मेरी है। मैं तुम्हें ब्राइड्समेड के लिए इनवाइट कर रही हूँ। गोहन सियांगजिन? ये कैसे हो सकता है? अंकल गोहन
आप दोनों कब से? बहुत टाइम हो गया। आपने मुझे बताया ही नहीं। ये गलत है। आपको मुझे सब शुरू से बताना पड़ेगा, नहीं तो मेरा काम में मन नहीं लगेगा। हम एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं। मेरे काम का 3रा साल था। मुझे उन्हें और शैन वैन गुआन का इंटरव्यू का चांस मिला।暮色稍微凉，夜晚，红烛在身边取暖，路过的风景都与你有关，心中不遗憾。无论有多少习惯，我从来不去回看落雨的屋檐，蓦然回首处转弯，你就在灯火阑珊。冥冥中注定与你相伴，定情的指环在无名指上交换，愿世界没有离散，漂泊的小船靠岸，愿有情人周遭的圆满，此生无憾。Congratulations! Congratulations! Congratulations! मुबारक हो। cheers, cheers. एंजॉय कीजिए, घर जैसा बैठ फील जाइए, कीजिए। एंजॉय हाँ। कीजिए, Enjoy। शर्माइए मत। शियान, थोड़ा देना मुझे। थोड़ा ही मैं दे। सर्व करता हूँ। चिंता मत करो, आप भी लीजिए। ओके। उसे कम ही देना। हाँ, थोड़ा और लीजिए। बेस्ट विशेस मिस ई और अंकल गुआन। वैसे ये ट्रायल मोमेंट है हमारे रिपोर्टर किन के लिए, नहीं तो अंकल गुआन तुम्हें अपने राइडिंग क्लब में राइड करने नहीं देंगे। हे, आप हमेशा खुशहाल शादीशुदा रहे और आपका दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहे, हमेशा प्यार बना रहे। तुम्हारी गुड विशेस के लिए थैंक्स। मैं तुम्हारी मैम का अच्छा हस्बैंड बनूंगा और उनकी अच्छी देखभाल करूंगा। चीयर्स। सारी ब्लेसिंग्स तुमने ही दे दी, अब हम क्या दें? थैंक यू, थैंक यू। Congratulations! Congrats, congrats. Congratulations! Thank you. आइए, cheers. Congratulations! Cheers! बैठ बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाइए, बैठिए। शुये, तुमने पहले ही हमें सारी ब्लेसिंग्स दे दी थी। चलो अब हमारी तरफ से भी एक ड्रिंक ले लो। सुनो, उसकी तरफ से मैं ले लेता हूँ, पर हम 3 मस्केटियर्स साथ में अपना बर्डन शेयर नहीं कर सकते। Come on, चलिए, Uncle Uncle Guan. Guan. चलो, Cheers. cheers. चीयर्स, Cheers. चीयर्स। चीयर्स। Cheers. अच्छा, मेरा एक सवाल है। शाओमिंग, अब क्या सवाल है तुम्हारा? अब जब जियांगचिंग फैमिली में दोबारा शादी हो रही है तो हमारे गुआन जी वो शादी कब करेंगे? पहली शादी। मैं तो रेडी हूं, पर ये टोटली इन पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा शुई के साथ जुड़ी रही हूँ। मैं तो कभी भी रेडी हूँ, पर मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। तो मुझे मिस्टर शी से पूछना है कि आप शुई को अपना प्रपोजल कब दे रहे हैं? शुई, इस बारे में सोच लो, कोई एक अच्छा दिन चुन लो। यो इन तीनों में से तुम सबसे बड़े हो ना, तुम्हें शुरू करना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, मेरी एज फैमिली स्टार्ट करने की हो गई है, पर शिवे से शादी के लिए उसके फैमिली का अप्रूवल भी तो जरूरी है। क्या हो अगर मेरे डैड शुये से अलग होने के लिए मना कर दे? ग्रैंडपा ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने भी मुझे शादी के लिए कहा। मेरी बेटी तो उतावली है। मिस्टर यू, याद रखिएगा हम रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा एक सजेशन है, क्यों ना इन तीनों की एक साथ शादी की जाए, एक ग्रुप वेडिंग, मजा आएगा, मजे करेंगे। अच्छा आइडिया। हमें इतनी जल्दी नहीं, हमें अपने करियर में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, सक्सेस पानी है, ऊंचाई तक पहुंचना है। अगर ये बात है तो किस्मत पर छोड़ देते हैं। किस्मत के लिए मैं अकेला हाँ, पीऊंगा। बैठिए, अरे बैठिए। बैठे रहिए, हाँ, लेते, तुम लेते, भी बिल्कुल बैठो। लेते। बैठिए बैठिए ना आप। शुई, बुके प्रीटी लग रहा है। पर कल का बुके अभी भी फ्रेश है। अगर तुम कैच कर लो तो फिर क्या? शंशान, आज मेरे डैड की शादी है, तुम्हें बुके के लिए लड़ना होगा। नहीं, मैं नहीं लड़ सकती हूँ। तो मैं लड़ लूं? सुनो, तुम नहीं चाहते मैं बुके कैच करूं? ये तो लक की बात है। अगर तुम कैच कर लो तो शॉर्टकट लेकर हम जल्दी शादी कर लेंगे, और अगर नहीं तो इस बात का एजेंडा बनाकर अच्छे से प्लानिंग कर लेंगे। आप सब रेडी हो? रेडी है।